नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट टू लॉन्च ई पासपोर्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक ना। ये न्यूज़ में इतना बोला गया है कि पहले हम लोग के पास अर्लियर पासपोर्ट कैसा होता था, एक पेपर वे में होता था। ठीक ना, एक पेपर में होता था, लेकिन अब से गवर्नमेंट एक ऐसा पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है, ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। कौन सा पासपोर्ट? इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट मीन्स पासपोर्ट में चिप्स लगा रहेगा, जिस कारण आप अगर एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आप अपने पास ई पासपोर्ट को अगर शो कीजिएगा, दिखाइएगा, तो आप इजी वे में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही कन्वेंशनल मोड रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगा। वही अगर पहले अगर पेपर वाला पासपोर्ट ले जाते थे ये ट्रैवल करने टाइम, तो बहुत सारी दिक्कत होती थी, लंबा लंबा लाइन में खड़ा लगना पड़ता था। तो इस सब से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा है ई पासपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर देगा सबको। नेक्स्ट मंथ 6 मंथ के अंदर सबको मिल जाएगा, सब सिटीजन को मिल जाएगा जो जो पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इसके बारे में। रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर यूसुफ सईद, इस फॉरेन सेक्रेटरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉक्टर यूसुफ Said informed that the new age e-passport chip is likely to be launched by the end of the year 2022 और by the first week of January 2023। फॉरेन सेक्रेटरी जो बोला है, फॉरेन सेक्रेटरी ये कंफर्म किए हैं, ये बोले हैं कि 2022 के अंत तक या फिर 2023 के जनवरी के फर्स्ट वीक तक ई पासपोर्ट को जो है वो सारे को अवेलेबल हो जाएगा। ई पासपोर्ट जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इन दिस पासपोर्ट द डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट्स विल बी कीप डिजिटली इन द कीप। इसी में इस पासपोर्ट में, ई पासपोर्ट में क्या रहेगा, जो जो एप्लीकेंट होंगे, जो जो ये पासपोर्ट के जो अप्लायर हैं, जो पासपोर्ट यूज़र है, उस सबके जितना इन्फॉर्मेशन है वो एक चिप में डिजिटली चिप में रखा जाएगा। जो ये जो चिप है वो पासपोर्ट में इम्बेडेड मीन्स पासपोर्ट में ही, और जैसे ये पासपोर्ट है तो इसमें ये चिप्स डाला जाएगा। जैसे मेमोरी कार्ड होता है, फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालते हैं, वैसे ही पासपोर्ट में चिप डाला जाएगा। ठीक। और फिर इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी अपग्रेड ऑफ इंडियन पासपोर्ट एंड इनेबल मशीन रीडिंग। इसी के साथ ये पासपोर्ट ई पासपोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इंडियन पासपोर्ट को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके और बहुत आसानी तरीके से मशीन के थ्रू इस पासपोर्ट को रीड कर सके। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ई पासपोर्ट होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ई पासपोर्ट कंप्राइज ऑफ ए माइक्रोचिप्स विद सिक्योर बायोमेट्रिक डेटा। ई पासपोर्ट जो है वो माइक्रोचिप से बना है विथ सिक्योर बायोमेट्रिक डेटा। बायोमेट्रिक डेटा जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह सबसे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डेटा को बोलते हैं बायोमेट्रिक डेटा। चिप्स ऑफ एन ई पासपोर्ट यूजुअली कंटेन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल्डर। ई चिप जो है, ई पासपोर्ट का जो चिप रहेगा वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। होल्डर मीन्स जो पासपोर्ट यूज़र है, जो पासपोर्ट को जो रख रहे हैं। ठीक है। The biometric information is printed on the data page of document and a biometric identification। उसी के साथ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन उस पासपोर्ट में प्रिंटेड रहेगा कि कौन कौन सा पर्सन का कैसा फिंगरप्रिंट्स हो गया वगैरह, मतलब मीन्स जो भी बायोमेट्रिक में आता है वो सारा ई पासपोर्ट में इंक्लूड रहेगा। सच पासपोर्ट आर डिजिटली सिक्योर इन ए बिड टू प्रिवेंट अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डेटा स्टोर ऑन द चिप। इसी के साथ ये जो पासपोर्ट है बहुत ही डिजिटली सिक्योर रहेगा, कोई भी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी एथोराइज्ड वे में प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि ये ई पासपोर्ट को बनाया कौन जा रहा है, कौन टेक्नोलॉजी ई पासपोर्ट को बना रहा है। तो हु विल ब्रिंग दी टेक्नोलॉजी फॉर ई पासपोर्ट। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, इंडिया का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, जो कि विदेश में ये सॉफ्टवेयर बेचता भी है, जिसका नाम है TCS। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है TCS। इज़ लाइकली टू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी फॉर ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट को जो ई पासपोर्ट में जो सॉफ्टवेयर डाल रहा है इंडिया की तरफ से, वो कौन डाल रहा है, तो TCS कंपनी है। ठीक ना, इंडिया का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाउएवर अथॉरिटी टू ग्रांट एंड प्रिंट पासपोर्ट विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। ठीक ना, वैसे ये लेकिन फिर भी अथॉरिटी के पास ग्रांट परमिशन है कि वो पासपोर्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, वो नॉर्मल रहेगा। मीन्स पासपोर्ट का जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी अर्लियर पासपोर्ट की तरह रहेगा। ऑल सिक्योरिटी एक्सपर्ट इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक एसेट लाइक डेटाबेस, डेटा सेंटर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो बी ऑन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर डालने का काम है बस TCS का, बाकी जितना भी सिक्योरिटी एसेट रहेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा, वो सारा चीज़ रहेगा गवर्नमेंट का। ठीक ना। द ई पासपोर्ट विल ऑल्सो कंप्लाइज विद द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ई पासपोर्ट बन रहा है वो किसके गाइडलाइन के अंदर में बन रहा है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया अगर ये न्यूज़ में, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको बोल रहे हैं शॉर्ट में ICAO। इसका हेडक्वार्टर देख लेना। ठीक, देख लेना इसका हेडक्वार्टर गूगल करके। इसके बाद आता है फिर हु डिज़ाइन द सिक्योरिटी फीचर। इस पासपोर्ट ई पासपोर्ट में कौन इसका डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, सिक्योरिटी डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड द नेशनल सिक्योरिटी प्रेस इन नासिक आर इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग सिक्योरिटी फीचर फॉर द ई पासपोर्ट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि
ई पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर को कौन डिज़ाइन कर रहा है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड नेशनल सिक्योरिटी पासपोर्ट जो कि प्रेस, जो कि खुद ऑलरेडी नासिक में, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक, नासिक महाराष्ट्र में। फिर आप जानते हैं कि ये जो ई पासपोर्ट है ये किस प्रोग्राम के तहत बन रहा है, तो ये जो ई पासपोर्ट है वो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत बन रहा है। द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 प्रोवाइड्स फॉर रोलिंग आउट ऑफ माइक्रोचिप्स एम्बेडेड इन पासपोर्ट। यही बात जो मैंने बोला कि जो पासपोर्ट रहेगा, ई पासपोर्ट जो रहेगा उसके अंदर पासपोर्ट को इम्बिड किया जाएगा, मतलब वो ई पासपोर्ट जो है उसके अंदर चिप्स घुसा रहेगा, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ई गवर्नेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वेयर एज TCS कुड डिप्लॉय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ईज दिस सर्विस। इसी के साथ अगर ये ई पासपोर्ट अगर लॉन्च कर दिया जाएगा, सब आदमी के पास चल जाएगा, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट ई गवर्नेंस, मतलब ऐसा गवर्नेंस सिस्टम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सिस्टम हो, मतलब डिजिटली वे में गवर्नमेंट को एक गवर्नेंस एक तरीका मिल गया, जो कि किसकी हेल्प से पॉसिबल हो सका है, तो TCS जो कि कंपनी है लार्जेस्ट इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग द फेज ई पासपोर्ट विल बी अनवील्ड। इसी के साथ ई पासपोर्ट का जो फेज है वो अनवील किया जाएगा, मतलब इंडियन सिटीजन के सामने ई पासपोर्ट प्रोग्राम लाया जाएगा, ठीक। आप जानते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखते हैं। द PCS V2.0 विल इंश्योर डिजिटल इकोसिस्टम, एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, इम्प्रूव सिटीजन इंटरफेस प्रोसेस, ओवरहोलिंग इंटरेक्शन एमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर, डेटाबेस अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एज वेल एज स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी। मीन्स पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का यही मेन मोटो एम सिग्निफिकेंस है कि वो इम्प्रूव करेगा सिटीजन के इंटरफेयर में, मीन्स ज़्यादा परेशानी ना हो, डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, ठीक ना, डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, इम्प्रूव करेगा सिटीजन का इंटरफेस, डेटाबेस को अपग्रेड करेगा, उसके टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। मीन्स ये न्यूज़ जो है रिवॉल्व करता है ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के इर्द। और इसी के साथ ये न्यूज़ जो है इसमें कौन सा मिनिस्ट्री पूछ सकता है, तो सिविल एविएशन पूछ सकता है। कौन सा मिनिस्टर, सिविल एविएशन। कौन है, सिविल एविएशन हम लोग मिनिस्टर है सिंधिया, ठीक ना, सिंधिया करके नाम है, वही हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ठीक।